90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा गवाते नहीं हैं, बल्कि वे मार्केट को पैसा दान करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वे वो देख रहे हैं जो सब देख रहे हैं। लेकिन आज इस ऑडियो बुक में मैं आपको वो दिखाऊंगा जो सिर्फ 1% स्मार्ट ट्रेडर्स देखते हैं। हम चार्ट्स की नहीं, दिमाग के खेल की बात करेंगे। अगर आप यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं तो अभी छोड़ दें, लेकिन अगर आप अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं तो कान में हेडफोन लगाइए, क्योंकि अब आपकी ट्रेडिंग का नया अध्याय शुरू होता है। सुनो और ध्यान से सुनो। अगर तुम आज इस मार्केट में पैसा गंवाकर यहाँ आए हो तो शायद तुम दुखी होगे, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन सच कड़वा है, मार्केट को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो या तुम्हारी जेब में कितना पैसा बचा है। मार्केट के पास कोई दिल नहीं है, मार्केट के पास कोई भावनाएं नहीं है। तो फिर तुम्हारे पास क्यों है? यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच। जब तुम स्क्रीन के सामने बैठते हो तो तुम एक इंसान नहीं होने चाहिए, तुम्हें एक मशीन बनना होगा, एक ठंडी बेजान मशीन। क्योंकि जैसे ही तुमने अपनी स्क्रीन पर लाल रंग देखा और तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा, समझ लेना कि तुम हार चुके हो। जैसे ही तुमने हरा रंग देखा और तुम्हारे दिमाग में सपनों के महल बनने लगे, समझ लेना कि तुम बर्बाद होने वाले हो। मार्केट तुम्हारे इमोशंस का शिकार करता है। उसे मजा आता है तुम्हें डराने में, उसे मजा आता है तुम्हें लालच देने में। तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो तुम अपने इमोशंस के गुलाम बने रहो और खाली हाथ घर जाओ, या फिर अपनी भावनाओं का गला घोट दो और एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करो। प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट देखता है, तुम उम्मीद देखते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर सेटअप का इंतजार करता है, तुम अपनी किस्मत आजमाते हो। याद रखो, ट्रेडिंग एक व्यापार है, ये कोई जुआ नहीं है, ये कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है। क्या तुम अपनी किराने की दुकान पर बैठकर रोते हो जब सामान नहीं बिकता? नहीं, तुम रणनीति बदलते हो। तो यहाँ क्यों रो रहे हो? यही सबसे बड़ी सच्चाई है। जिस दिन तुम स्क्रीन से अपनी उम्मीदें हटा लोगे, उसी दिन से तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तुम डरते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें हारने से नफरत है। तुम लालच क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि एक ही दिन में तुम राजा बन जाओगे। ये दोनों ही रास्ते गड्ढे में जाते हैं। इमोशन गया तो प्रॉफिट आया। इसे अपने कमरे की दीवार पर लिख लो, इसे अपने माथे पर चिपका लो। जब तक तुम्हारे अंदर का डर जिंदा है, तुम कभी सही एंट्री नहीं ले पाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर का लालच जिंदा है, तुम कभी सही समय पर एग्जिट नहीं कर पाओगे। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक सिस्टम की जरूरत है। भावनाओं को घर के दरवाजे पर छोड़कर आओ। ट्रेडिंग डेस्क पर सिर्फ तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा अनुशासन होना चाहिए। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो शांत रहो, अगर तुम्हारा टारगेट हिट होता है तो भी शांत रहो। न जीत का जश्न, न हार का मातम। यही एक स्मार्ट ट्रेडर की असली पहचान है। वो पत्थर दिल होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, उसे सिर्फ अपने प्लान से मतलब है। क्या तुम्हारे पास प्लान है या तुम सिर्फ दुआ मांग रहे हो? दुआ मांगना बंद करो और काम करना शुरू करो। यही चाबी है। भावनाओं को मारना ही पहला कदम है, लेकिन सिर्फ भावनाओं को मारने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मार्केट चार्ट पर नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में चलता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना डर और लालच है। जिस पल आप महसूस करना बंद कर देंगे, उसी पल आप कमाना शुरू कर देंगे। अब जब आपने अपनी भावनाओं को काबू करना सीख लिया है, तो चलिए उस खेल को समझते हैं जो असल में स्क्रीन के पीछे चल रहा है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि चार्ट्स को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी इंसानी फितरत को कैसे पढ़ा जाता है। सुनो, ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे चार्ट पर बनी उन टेढ़ी मेढ़ी लाइनों और लाल हरी मोमबत्तियों को ही सब कुछ मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई इंडिकेटर ऊपर का इशारा कर रहा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि चार्ट सिर्फ एक नतीजा है। असली खेल तो उन लोगों के दिमाग में चल रहा है जो उन बटनों को दबा रहे हैं। चार्ट्स को देखना बंद करो, उन इंसानों को देखना शुरू करो जो डरे हुए हैं। हर कैंडल के पीछे एक कहानी है। हर बड़ी रेड कैंडल किसी के पसीने और घबराहट की निशानी है। हर बड़ी ग्रीन कैंडल किसी के लालच और सब कुछ पा लेने की चाहत का सबूत है। जब तुम चार्ट देखते हो तो तुम्हें लाइंस नहीं, बल्कि डर और लालच की लड़ाई दिखनी चाहिए। तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो तुम उन आम लोगों की तरह सोचो जो वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, या फिर तुम उस शिकारी की तरह बनो जो जानता है कि भीड़ कहां फंसने वाली है। स्मार्ट ट्रेडर कभी ये नहीं देखता कि मार्केट कहां जा रहा है, वो ये देखता है कि आम आदमी कहां गलती कर रहा है। जहां आम आदमी डर के मारे अपनी पोजीशन छोड़ता है, वहीं असली पैसा बनता है। जहां भीड़ पागलों की तरह खरीदारी करती है, वहीं स्मार्ट मनी अपना माल बेचकर निकल जाती है। यही चाबी है। भीड़ से अलग सोचो, भीड़ से पहले निकलो। इसे याद रखना, मार्केट एक बहुत बड़ा जाल है,
यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं। अगर कोई ब्रेकआउट बहुत आसान लग रहा है तो समझ लो वो एक फंदा है। स्मार्ट मनी तुम्हें वही दिखाएगी जो तुम देखना चाहते हो, ताकि तुम अपनी मेहनत की कमाई उनके हवाले कर दो। तुम्हें एक जासूस की तरह सोचना होगा। तुम्हें वो देखना होगा जो साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम तैयार हो उस जाल से बाहर निकलने के लिए? क्या तुम तैयार हो उन 1% लोगों में शामिल होने के लिए जो दूसरों की गलतियों पर मुनाफा कमाते हैं? ये बेरहम लग सकता है, लेकिन यही मार्केट की सच्चाई है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। यहाँ सिर्फ शिकारी और शिकार होते हैं। तय तुम्हें करना है कि तुम कौन हो। अध्याय का सार: चार्ट्स केवल इंसानी भावनाओं का नक्शा है। सफल होने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा साइकोलॉजी को समझना होगा। जहाँ भीड़ डरी हुई है, वहाँ अवसर ढूंढें। दिमाग पढ़ना सीख लिया, भीड़ की पहचान कर ली, लेकिन इस युद्ध के मैदान में अपनी रक्षा कैसे करें? सुनो, मार्केट में तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा सही होगे। तुम सोचते हो कि अगर तुमने कोई ट्रेड लिया है तो मार्केट को तुम्हारी बात माननी ही होगी। लेकिन असलियत यह है कि मार्केट को तुम्हारी ईगो से नफरत है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी रिसर्च की है। अगर मार्केट तुम्हारे खिलाफ जा रहा है तो वो जाता रहेगा जब तक कि वो तुम्हें बर्बाद न कर दे। यही वो जगह है जहां 95% ट्रेडर दम तोड़ देते हैं। वे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। वे एक हारते हुए ट्रेड को पकड़कर बैठे रहते हैं और दुआ मांगते हैं कि बस एक बार ये वापस आ जाए। लेकिन उम्मीद ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी नहीं है। उम्मीद जुआरियों का काम है, ट्रेडर्स का नहीं। तुम्हारे पास एक विकल्प है। या तो तुम अपनी हार को छोटा रखो और अगले ट्रेड के लिए जिंदा रहो, या फिर अपने पूरे कैपिटल को मार्केट की वेदी पर चढ़ा दो। स्टॉप लॉस कोई नुकसान नहीं है, ये एक बीमा है। ये वो दीवार है जो तुम्हें पूरी तरह तबाह होने से बचाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड में घुसने से पहले ये नहीं देखता कि वो कितना कमाएगा, वो ये देखता है कि वो कितना खोने के लिए तैयार है। यही चाबी है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपनी हार स्वीकार कर सको। लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा, इन सब को चुप कराओ। स्टॉप लॉस का मतलब है कि तुम एक अनुशासित सिपाही हो। तुम जानते हो कि जंग जीतने के लिए कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। जो ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं डालता, वो असल में अपने घर की चाबियां मार्केट को सौंप रहा है। छोटा कटो, लंबा टिको, इसे बार बार दोहराओ। अगर तुम आज छोटा नुकसान नहीं काट सकते तो तुम कभी बड़ा मुनाफा नहीं देख पाओगे। बड़े प्रॉफिट्स अक्सर उन छोटे नुकसानों के बीच में छिपे होते हैं जिन्हें तुमने समय पर काट दिया था। अपनी ईगो को जेब में रखो। जब स्टॉप लॉस हिट हो तो बिना किसी सवाल के बाहर निकलो। मार्केट से बदला लेने की कोशिश मत करो। रिवेंज ट्रेडिंग कब्र खोदने का सबसे तेज तरीका है। याद रखो, तुम यहाँ सही साबित होने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ पैसा बनाने आए हो। और पैसा तभी बनेगा जब तुम्हारी जेब में पैसा बचेगा। स्टॉप लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे वफादार दोस्त है। वो तुम्हें उस दिन बचाता है जब मार्केट पागल हो जाता है। वो तुम्हें उस बड़ी गिरावट से बचाता है जो सबको ले डूबती है। क्या तुम आज अपनी हार को गले लगाने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम ये कह सको कि मैं गलत था और मैं बाहर निकल रहा हूं? अगर हाँ, तो ही तुम इस खेल के खिलाड़ी हो, वरना तुम सिर्फ एक दानदाता हो जो अमीरों को और अमीर बना रहा है। अध्याय का सार: स्टॉप लॉस वो सुरक्षा कवच है जो आपको मार्केट के अप्रत्याशित झटकों से बचाता है। अपनी गलती को जल्दी स्वीकार करना और छोटे नुकसान के साथ बाहर निकलना ही एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी निशानी है। अगला कदम: अपनी रक्षा करना तो सीख लिया, लेकिन क्या तुम में वो सब्र है जो एक शिकारी में होता है? सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि तुम्हें हर समय कुछ ना कुछ करना है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम ट्रेड नहीं कर रहे तो तुम पैसा नहीं कमा रहे। तुम्हें लगता है कि अगर तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो तो बटन दबाना जरूरी है। लेकिन यही वो जाल है जिसमें चूहे फंसते हैं। मार्केट तुम्हें उकसाएगा, वो तुम्हें लालच देगा, वो ऐसी हलचल करेगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ मिस कर रहे हो। इसे फोमो कहते हैं, छूट जाने का डर। लेकिन असली सच जान लो, पैसा ट्रेड करने से नहीं बनता, पैसा इंतजार करने से बनता है। एक शेर को देखो, वो सारा दिन नहीं दौड़ता, वो झाड़ियों में छिपकर घंटों बैठा रहता है। वो तब तक नहीं हिलता जब तक शिकार उसकी पकड़ में ना आ जाए, और जब वो हमला करता है तो शिकार का बचना नामुमकिन होता है। क्या तुम शेर हो या तुम वो हिरन हो जो डर की मारे यहां वहां भाग रहा है? सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी यह है कि तुम्हें हर समय कुछ ना कुछ करना है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम ट्रेड नहीं कर रहे तो तुम पैसा नहीं कमा रहे। तुम्हें लगता है कि अगर तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो तो बटन दबाना जरूरी है। लेकिन यही वो जाल है जिसमें चूहे फंसते हैं। मार्केट तुम्हें उकसाएगा, वो तुम्हें लालच देगा, वो ऐसी हलचल करेगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ मिस कर रहे हो। इसे फोमो कहते हैं, छूट जाने का डर।
लेकिन असली सच जान लो, पैसा ट्रेड करने से नहीं बनता, पैसा इंतजार करने से बनता है। एक शेर को देखो, वो सारा दिन नहीं दौड़ता, वो झाड़ियों में छिपकर घंटों बैठा रहता है। वो तब तक नहीं हिलता जब तक शिकार उसकी पकड़ में ना आ जाए, और जब वो हमला करता है तो शिकार का बचना नामुमकिन होता है। क्या तुम शेर हो या तुम वो हिरन हो जो डर की मारे यहां वहां भाग रहा है? तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो तुम हर छोटी लहर पर कूद पड़ो और अपना कैपिटल ब्रोकरेज में गवा दो, या फिर उस एक परफेक्ट सेटअप का इंतजार करो जो तुम्हारी किस्मत बदल दे। ट्रेडिंग का मतलब 24 घंटे काम करना नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है 90% समय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और सिर्फ 10% समय सटीक वार करना। यही चाबी है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम आज ट्रेड ना करो। अगर मार्केट में कोई स्पष्ट मौका नहीं दिख रहा है तो लैपटॉप बंद कर दो, बाहर जाओ, घूमो, सो जाओ। स्क्रीन को घूरने से मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। जितना ज्यादा तुम जबरदस्ती ट्रेड ढूंढने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा तुम गलतियां करोगे। मार्केट को अपने पास आने दो, उसे अपना पत्ता खोलने दो। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। इस बात को गहराई से समझ लो। जिस दिन तुमने बिना किसी सेटअप के ट्रेड नहीं लिया, उस दिन तुमने अपना पैसा बचा लिया, और बचा हुआ पैसा कमाए हुए पैसे के बराबर होता है। स्मार्ट ट्रेडर्स बोरियत के शौकीन होते हैं। अगर तुम्हारी ट्रेडिंग रोमांचक और एड्रेनलिन से भरी है तो तुम ट्रेडिंग नहीं, सट्टेबाजी कर रहे हो। ट्रेडिंग बोरिंग होनी चाहिए। इंतजार, इंतजार और फिर प्रहार। क्या तुम में वो अनुशासन है? क्या तुम चुपचाप बैठ सकते हो जब दुनिया चिल्ला रही हो कि मार्केट भाग रहा है? अगर तुम अपनी उंगलियों पर काबू नहीं रख सकते तो तुम मार्केट पर काबू कभी नहीं कर पाओगे। खुद को जीतना ही मार्केट को जीतना है। जो इंसान खुद के लालच को रोक सकता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। आज खुद से वादा करो, मैं तब तक बटन नहीं दबाऊंगा जब तक मेरा सिस्टम हाँ ना कह दे। मैं मार्केट के पीछे नहीं भागूंगा, मार्केट को अपने पास आने दूंगा। अध्याय का सार: सफल ट्रेडिंग का 90% हिस्सा धैर्य है। हर मूव को पकड़ने की कोशिश ना करें, केवल अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करें। अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगला कदम: इंतजार तो करना सीख लिया, लेकिन जब शिकार सामने आएगा तो ये कैसे तय करोगे कि कितना दाव लगाना है? सुनो, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी सीख लो, तुम सबसे महंगे सॉफ्टवेयर खरीद लो, लेकिन अगर तुम्हें अपने पैसे का प्रबंधन करना नहीं आता तो तुम बहुत जल्द रोड पर आ जाओगे। लोग मुझसे पूछते हैं, सर कौन सा स्टॉक खरीदें? मैं उनसे कहता हूं, ये मत पूछो कि क्या खरीदें, ये पूछो कि कितना खरीदें। ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है। यहां कुछ भी निश्चित नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं होती। अगर तुम्हारी जीत की संभावना 60% भी है, तब भी तुम कंगाल हो सकते हो अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट गलत है। तुम एक जुआरी की तरह बर्ताव करना बंद करो, जो एक ही दांव पर अपना सब कुछ लगा देता है। तुम्हारे पास एक विकल्प है। या तो तुम एक ही ट्रेड में अमीर बनने की कोशिश करो और एक ही झटके में बाहर हो जाओ, या फिर गणित का इस्तेमाल करो और इस खेल में सालों तक टिके रहो। स्मार्ट ट्रेडर कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ट्रेड में नहीं लगाता। वो जानता है कि अगर आज वो हार भी गया तो कल वापस लड़ने के लिए उसके पास बारूद बचा होना चाहिए। यही चाबी है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। लोग क्या कहेंगे कि तुम सिर्फ 10 शेयर में काम कर रहे हो, उनकी मत सुनो। वे लोग अगले महीने मार्केट में नहीं दिखेंगे, लेकिन तुम दिखोगे। तुम्हारा लक्ष्य हर ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का 1 या 2% से ज्यादा रिस्क न लेना होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में 2000 से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट खुद बनेगा। इस वाक्य को रट लो। अगर तुम्हारे पास पैसा बचेगा तभी तो तुम मौका आने पर चौका मारोगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझो। अगर तुम 1000 रुपए खोने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा लक्ष्य कम से कम 2000 या 3000 रुपए कमाने का होना चाहिए। इसे कहते हैं सकारात्मक उम्मीद। अगर तुम आधे समय भी गलत होते हो तब भी तुम अंत में अमीर बनोगे। यही वो गणित है जो अमीर और गरीब ट्रेडर के बीच की दीवार है। सफलता ट्रेडिंग के किसी सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं, बल्कि कैलकुलेटर में छिपी है। अपनी पोजीशन साइजिंग को ठीक करो। जब तुम रात को सो तो तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा या गैप अप। अगर तुम्हें डर लग रहा है, इसका मतलब है कि तुमने अपनी औकात से ज्यादा बड़ा ट्रेड लिया है। अपनी क्वांटिटी कम करो। क्या तुम आज से सट्टा छोड़कर व्यापार करने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस लालच को मार सकते हो जो तुम्हें ऑल इन जाने के लिए उकसाता है? याद रखना, मार्केट कछुओं का है, खरगोशों का नहीं। अध्याय का सार: रिस्क मैनेजमेंट ही वो इकलौती चीज है जो आपको बर्बाद होने से बचाती है। अपनी पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड को अनुशासित रखें। पैसा कमाने से पहले पैसा बचाने की कला सीखें। अगला कदम:
गणित समझ लिया, रिस्क मैनेज कर लिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सही दिशा में जा रहे हो? सुनो, क्या तुम्हें याद है कि तुमने पिछले मंगलवार को कौन सा ट्रेड लिया था? क्या तुम्हें याद है कि उस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? नहीं याद होगा। और यही कारण है कि तुम आज भी वहीं खड़े हो जहां तुम 6 महीने पहले थे। तुम बार बार वही गलतियां कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि नतीजा अलग होगा। इसे ट्रेडिंग नहीं, इसे पागलपन कहते हैं। मार्केट दुनिया का सबसे महंगा टीचर है। वो तुम्हें हर दिन एक सबक सिखाता है, लेकिन वो उसकी फीस तुम्हारी जेब से काटता है। अगर तुम उस सबक को नोट नहीं कर रहे तो तुम सिर्फ अपनी फीस बर्बाद कर रहे हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नौसिखिए के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रोफेशनल के पास एक ट्रेडिंग जर्नल होता है। उसके पास अपनी हर जीत और हर हार का लिखित सबूत होता है। तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो तुम अपनी गलतियों को भूल जाओ और उन्हें बार बार दोहराते रहो, या फिर उन्हें एक आईने की तरह अपने सामने रखो ताकि तुम खुद को सुधार सको। ट्रेडिंग जर्नल कोई होमवर्क नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉफिट मैप है। जब तुम लिखते हो कि तुमने ट्रेड क्यों लिया, तुमने कहां एग्जिट किया और उस वक्त तुम कैसा महसूस कर रहे थे, तब तुम खुद के बॉस बन जाते हो। तुम अपनी कमियों को पहचानना शुरू कर देते हो। यही चाबी है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपनी कमियों को स्वीकार करो। बहुत से लोग लिखने से डरते हैं क्योंकि वे अपनी बेवकूफ़ी को कागज पर नहीं देखना चाहते। लेकिन जब तक तुम अपनी बेवकूफ़ी को देखोगे नहीं, तुम उसे सुधारोगे कैसे? जर्नल तुम्हें बताता है कि तुम किस समय सबसे ज्यादा पैसा गंवाते हो, कौन सा सेटअप तुम्हारे लिए काम नहीं करता और तुम कब इमोशनल होकर ट्रेड लेते हो। लिखोगे तो सीखोगे। इसे अपना मंत्र बना लो। अगर तुमने आज कोई ट्रेड लिया है और उसे अपनी डायरी में दर्ज नहीं किया तो वो दिन बेकार गया। चाहे वो जीत हो या हार, उसे लिखो। चार्ट का स्क्रीनशॉट लो। अपनी गलती पर लाल पेन चलाओ। जब तुम 1 महीने बाद अपनी डायरी देखोगे तो तुम्हें अपनी ट्रेडिंग का पैटर्न समझ में आने लगेगा। तुम्हें समझ आएगा कि तुम ट्रेडर हो या सिर्फ एक जुआरी जो लक के भरोसे बैठा है। मार्केट में सफल होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ अपनी गलतियों को कम करने का खेल है। जो इंसान अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराता, उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। डायरी लिखना शुरू करो, क्योंकि जो मापा नहीं जा सकता उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। अध्याय का सार। आपका ट्रेडिंग जर्नल आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपनी हर एंट्री और एग्जिट के पीछे का कारण लिखें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करना ही खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलने का एकमात्र तरीका है। अगला कदम। अपनी गलतियों को पहचानना तो सीख लिया, लेकिन क्या तुम उन रंगीन संकेतों के जाल में फंसे हुए हो जो तुम्हें गुमराह कर रहे हैं? सुनो, क्या तुम्हारा चार्ट किसी दिवाली की लाइटिंग की तरह दिखता है? RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड्स और न जाने क्या क्या। अगर तुम्हारा चार्ट इन सब से भरा पड़ा है तो मुबारक हो, तुम एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हो। तुम्हें लगता है कि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स होंगे उतनी ही पक्की तुम्हारी जीत होगी, लेकिन सच तो ये है कि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन। जब तक एक इंडिकेटर बाय कहता है, दूसरा सेल कहने लगता है, और जब तक सब एक साथ सिग्नल देते हैं तब तक मूव निकल चुका होता है। इंडिकेटर्स कभी मार्केट को नहीं चलाते, वे मार्केट के पीछे चलते हैं। वे लैगिंग हैं। वे तुम्हें वो बताते हैं जो पहले ही हो चुका है। तुम बीते हुए कल के भरोसे अपना आज का दांव कैसे लगा सकते हो? तुम्हारे पास एक विकल्प है। या तो तुम इन रंगीन लाइनों के गुलाम बने रहो, या फिर उस चीज को देखो जो असली है। प्राइस, भाव। भाव ही भगवान है। कीमत ही वो इकलौती चीज है जो तुम्हें सच बताती है। चार्ट पर कीमत की चाल को समझना सीखो। कैंडलस्टिक्स की भाषा को पहचानो। जब तुम नंगे चार्ट को पढ़ना सीख जाओगे तो तुम्हें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही चाबी है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपने चार्ट को साफ रखो। सादगी में ही ताकत है। दुनिया के सबसे अमीर ट्रेडर्स बहुत ही साधारण टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वे सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस देखते हैं। वे शोर को हटा देते हैं। तुम्हें भी वही करना होगा। अपने चार्ट से सारा कचरा बाहर निकालो। सिंपल रखो, सफल बनो। इस बात को गांठ बांध लो। ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, हम इसे मुश्किल बना देते हैं। तुम एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ढूंढ रहे हो ताकि तुम्हें अपनी हार के लिए किसी इंडिकेटर को दोष देने का मौका मिल सके, लेकिन जिम्मेदारी लो। अगर तुम प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे तो तुम्हें मार्केट की अगली चाल पहले ही दिखने लगेगी। प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता, वो हर चाल से पहले एक सुराग छोड़ता है। क्या तुम उन फैंसी इंडिकेटर्स को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम में इतना दम है कि तुम सिर्फ एक खाली चार्ट को देखकर ट्रेड ले सको? जिस दिन तुम इंडिकेटर्स के जाल से आजाद हो जाओगे, उसी दिन से तुम एक सच्चे ट्रेडर बन जाओगे। अध्याय का सार। इंडिकेटर्स केवल सहायक उपकरण हैं, वे निर्णय लेने का आधार नहीं होने चाहिए। प्राइस एक्शन ही मार्केट की असली सच्चाई है।
अपने चार्ट को साफ रखें और कीमत की चाल को पढ़ना सीखें। अगला कदम, चार्ट साफ हो गया, नजरिया साफ हो गया, लेकिन क्या तुम हवा के रुख को पहचान पा रहे हो? सुनो, क्या तुम कभी बहती हुई नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश की है? तुम अपने पूरी ताकत लगा दोगे, तुम थक जाओगे और अंत में नदी तुम्हें बहा ले जाएगी। मार्केट भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही जाएगा, चाहे तुम कितना भी सोचो कि अब इसे गिरना चाहिए। तुम्हारी सोच से मार्केट नहीं बदलता। मार्केट की अपनी एक मर्जी है, अपनी एक दिशा है। ज्यादातर ट्रेडर्स की बर्बादी का कारण यही है। वे मार्केट के टॉप या बॉटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वे मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हैं। लेकिन याद रखो, मार्केट कभी गलत नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी उम्मीदें गलत होती हैं। तुम्हारे पास एक विकल्प है, यू हैव अ चॉइस। या तो तुम मार्केट की लहरों पर सवार हो जाओ और आसानी से किनारे तक पहुंचो, या फिर उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाओ और कुचल दिए जाओ। स्मार्ट ट्रेडर कभी मार्केट की दिशा से बहस नहीं करता। अगर ट्रेंड बुलिश है तो वो सिर्फ खरीदने के मौके ढूंढता है। अगर ट्रेंड बैरिश है तो वो सिर्फ बेचने के मौके ढूंढता है। वो जिद्दी नहीं होता। यही चाबी है, दैट्स द की। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपनी राय बदल सको। अगर तुमने सोचा था कि मार्केट गिरेगा लेकिन वो बढ़ रहा है, तो अपनी ईगो को छोड़ो और ट्रेंड के साथ हो लो। जो झुकना जानता है वही टिकना जानता है। हवा का रुख पहचानना ही एक ट्रेडर का सबसे बड़ा हुनर है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इस वाक्य को अपनी स्क्रीन पर चिपका लो। जब तक ट्रेंड तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ट्रेंड को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि ट्रेंड को पहचानने के लिए करो। ऊंचे चढ़ते हुए मार्केट में शॉर्ट करना और गिरते हुए मार्केट में बाय करना वीरता नहीं, बेवकूफी है। मार्केट को यह मत बताओ कि उसे क्या करना चाहिए। मार्केट जो कर रहा है बस उसे फॉलो करो। क्या तुम अपनी राय को मार्केट के आगे कुर्बान कर सकते हो? क्या तुम इतने लचीले हो कि जैसे ही ट्रेंड बदले तुम भी बदल जाओ? याद रखना, मार्केट में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यहां सिर्फ ट्रेंड होता है, और जो ट्रेंड का दोस्त है, पैसा उसी का है। अध्याय का सार, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना आत्महत्या करने जैसा है। मार्केट की दिशा का सम्मान करें और हमेशा बड़े मूव के साथ चलें। टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश छोड़ दें। अगला कदम, ट्रेंड पकड़ना सीख लिया, लेकिन क्या तुम बार बार बटन दबाने की बीमारी से ग्रसित हो? सुनो, क्या तुम उन लोगों में से हो जो सुबह से शाम तक बस टर्मिनल के सामने चिपके रहते हैं? एक ट्रेड खत्म हुआ नहीं कि दूसरे की तलाश शुरू कर देते हो? अगर हाँ, तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम एक नशे के शिकार हो चुके हो। तुम्हें चार्ट देखने का चस्का लग गया है। तुम्हें वो एड्रेनलिन रश चाहिए जो हर नए ट्रेड के साथ आता है। लेकिन याद रखो, मार्केट कोई वीडियो गेम नहीं है जहां तुम्हें हाई स्कोर बनाना है। यहां हर फालतू क्लिक तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रहा है। ओवर ट्रेडिंग एक भीमा जहर है। ये सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं छीनता, ये तुम्हारा मानसिक संतुलन और तुम्हारा कीमती समय भी छीन लेता है। जब तुम जरूरत से ज्यादा ट्रेड करते हो तो तुम अपनी क्वालिटी यानी गुणवत्ता को खो देते हो। तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो तुम दिन भर में 50 खराब ट्रेड लेकर अपने ब्रोकर को अमीर बनाओ, या फिर दिन का सिर्फ 1 या 2 परफेक्ट ट्रेड लेकर खुद को अमीर बनाओ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी ऊर्जा और अपना पैसा बचा कर रखता है। वो हर हिलती हुई मोमबत्ती पर नहीं कूदता। वो जानता है कि जितना ज्यादा वो ट्रेड करेगा, उतनी ही ज्यादा गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। यही चाबी है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम दोपहर 12 बजे अपना सिस्टम बंद कर सको। अगर तुमने सुबह के पहले ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बना लिया है, तो मार्केट को थैंक यू बोलो और स्क्रीन छोड़ दो। लालच तुम्हें कहेगा कि एक और ट्रेड ले लो, पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन अक्सर वो दूसरा ट्रेड तुम्हारे पहले ट्रेड का मुनाफा भी खा जाता है। अनुशासन का मतलब है ये जानना कि कब बस करना है। कम ट्रेड, ज्यादा प्रॉफिट, इसे अपना नया नियम बना लो। अपनी ब्रोकरेज शीट को देखो। अगर तुम्हारी आधी कमाई सिर्फ टैक्स और ब्रोकरेज में जा रही है, तो तुम गलत रास्ते पर हो। तुम्हें एक स्नाइपर बनना होगा, मशीन गन चलाने वाला सिपाही नहीं। स्नाइपर एक गोली चलाता है और उसका काम हो जाता है। वो अपनी गोलियां बर्बाद नहीं करता। तुम अपनी कैपिटल की गोलियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? ट्रेडिंग का मतलब आज़ादी है, ना कि कंप्यूटर स्क्रीन का गुलाम बन जाना। अगर तुम दिन भर चार्ट ही देख रहे हो, तो तुम आज़ाद कहाँ हुए? असली जीत तब है जब तुम कम काम करो और ज्यादा कमाओ। अपनी उंगलियों पर लगाम लगाओ। अध्याय का सार, ओवर ट्रेडिंग आपके अनुशासन और अकाउंट दोनों को खत्म कर देती है। गुणवत्ता पर ध्यान दे, मात्रा पर नहीं। एक बार प्रॉफिट मिल जाए तो स्क्रीन बंद करना सीखें। अगला कदम, ओवर ट्रेडिंग रुक गई, अनुशासन आ गया। लेकिन क्या तुम उस पैसे को संभालना जानते हो जो तुम कमा रहे हो?
अगले और अंतिम अध्याय में हम बात करेंगे सबसे जरूरी कला की, अपने मुनाफे को सुरक्षित रखना। अध्याय 9, ओवर ट्रेडिंग से तौबा कर लो। सुनो, क्या तुम उन लोगों में से हो जो सुबह से शाम तक बस टर्मिनल के सामने चिपके रहते हैं? एक ट्रेड खत्म हुआ नहीं कि दूसरे की तलाश शुरू कर देते हो? अगर हां, तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम एक नशे के शिकार हो चुके हो। तुम्हें चार्ट देखने का चस्का लग गया है। तुम्हें वो एड्रेनलिन रश चाहिए जो हर नए ट्रेड के साथ आता है। लेकिन याद रखो, मार्केट कोई वीडियो गेम नहीं है जहां तुम्हें हाई स्कोर बनाना है। यहां हर फालतू क्लिक तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रहा है। ओवर ट्रेडिंग एक धीमा जहर है। ये सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं छीनता, ये तुम्हारा मानसिक संतुलन और तुम्हारा कीमती समय भी छीन लेता है। जब तुम जरूरत से ज्यादा ट्रेड करते हो तो तुम अपनी क्वालिटी को खो देते हो। तुम्हारे पास एक विकल्प है, यू हैव अ चॉइस। या तो तुम दिन भर में 50 खराब ट्रेड लेकर अपने ब्रोकर को अमीर बनाओ, या फिर दिन का सिर्फ 1 या 2 परफेक्ट ट्रेड लेकर खुद को अमीर बनाओ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी ऊर्जा और अपना पैसा बचा कर रखता है। वो हर हिलती हुई मोमबत्ती पर नहीं कूदता। वो जानता है कि जितना ज्यादा वो ट्रेड करेगा, उतनी ही ज्यादा गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। यही चाबी है, दैट्स द की। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम दोपहर 12 बजे अपना सिस्टम बंद कर सको। अगर तुमने सुबह के पहले ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बना लिया है, तो मार्केट को थैंक यू बोलो और स्क्रीन छोड़ दो। लालच तुम्हें कहेगा कि एक और ट्रेड ले लो, पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन अक्सर वो दूसरा ट्रेड तुम्हारे पहले ट्रेड का मुनाफा भी खा जाता है। अनुशासन का मतलब है ये जानना कि कब बस करना है। कम ट्रेड, ज्यादा प्रॉफिट, इसे अपना नया नियम बना लो। अपनी ब्रोकरेज शीट को देखो। अगर तुम्हारी आधी कमाई सिर्फ टैक्स और ब्रोकरेज में जा रही है, तो तुम गलत रास्ते पर हो। तुम्हें एक स्नाइपर बनना होगा, मशीन गन चलाने वाला सिपाही नहीं। स्नाइपर एक गोली चलाता है और उसका काम हो जाता है। वो अपनी गोलियां बर्बाद नहीं करता। तुम अपनी कैपिटल की गोलियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? ट्रेडिंग का मतलब आज़ादी है, ना कि कंप्यूटर स्क्रीन का गुलाम बन जाना। अगर तुम दिन भर चार्ट ही देख रहे हो, तो तुम आज़ाद कहाँ हुए? असली जीत तब है जब तुम कम काम करो और ज्यादा कमाओ। अपनी उंगलियों पर लगाम लगाओ। ओवर ट्रेडिंग आपके अनुशासन और अकाउंट दोनों को खत्म कर देती है। गुणवत्ता पर ध्यान दें, मात्रा पर नहीं। एक बार प्रॉफिट मिल जाए तो स्क्रीन बंद करना सीखें। अगला कदम, ओवर ट्रेडिंग रुक गई, अनुशासन आ गया। लेकिन क्या तुम उस पैसे को संभालना जानते हो जो तुम कमा रहे हो? अगले और अंतिम अध्याय में हम बात करेंगे सबसे जरूरी कला की, अपने मुनाफे को सुरक्षित रखना। अध्याय 10, प्रॉफिट को घर ले जाना सीखो। सुनो, ये सबसे कड़वा सच है। जब तक पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं आता, वो तुम्हारा नहीं है। वो सिर्फ स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ अंक हैं। बहुत से ट्रेडर्स हफ्तों तक मेहनत करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और फिर एक ही दिन के पागलपन में वो सारा पैसा मार्केट को वापस दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पैसे को अपना मान लेते हैं, जबकि वो अभी भी दांव पर लगा हुआ है। तुम यहाँ मार्केट का बैलेंस बढ़ाने नहीं आए हो, तुम यहाँ अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाने आए हो। अगर तुम उस पैसे का आनंद नहीं ले सकते जो तुमने कमाया है, तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है। तुम्हारे पास एक विकल्प है, यू हैव अ चॉइस। या तो तुम उस मुनाफे से दोबारा जुआ खेलो और उसे जीरो कर दो, या फिर उस पैसे को विड्रॉ करो और उसे हकीकत में बदलो। जब तुम अपने हाथ में मेहनत की कमाई देखते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम्हें महसूस होता है कि हाँ, मैं एक ट्रेडर हूं। यही चाबी है, दैट्स द की। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपनी ट्रेडिंग कैपिटल से अपना प्रॉफिट अलग कर सको। हर हफ्ते या हर महीने एक नियम बनाओ कि मैं अपने प्रॉफिट का 50% हिस्सा निकाल लूंगा। उसे अपने परिवार पर खर्च करो, कोई बिल भरो या उसे कहीं और निवेश करो। इससे तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये पैसा अब सुरक्षित है। प्रॉफिट जेब में तभी आप ट्रेडर हैं। बिना विड्रॉल की ट्रेडिंग सिर्फ एक काल्पनिक खेल है। मार्केट बहुत चालाक है। वो तुम्हें पहले लालच देगा, तुम्हें थोड़ा कमा कर देगा, और जैसे ही तुम लापरवाह होगे, वो सब कुछ छीन लेगा। अपने प्रॉफिट को सुरक्षित रखना ही असली स्मार्टनेस है। याद रखो, तुम्हारा मकसद स्क्रीन के सामने बैठना नहीं, बल्कि स्क्रीन से दूर एक अच्छी जिंदगी जीना है। पैसा कमाओ और निकल जाओ। मार्केट कल भी यही रहेगा, लेकिन मौका और पैसा बार बार नहीं आता। क्या तुम आज अपनी पहली कमाई घर ले जाने के लिए तैयार हो? स्क्रीन पर दिख रहा प्रॉफिट वास्तविक नहीं है। नियमित रूप से अपना मुनाफा निकालें। सफल ट्रेडिंग का अंतिम उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता है, ना कि मार्केट के साथ अनंत खेल। तो ये थी वो 10 छिपी हुई ट्रिक्स और सच्चाइयां जिन्हें स्मार्ट ट्रेडर्स अपनी सफलता का आधार मानते हैं। याद रखिए, मार्केट आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बैठा, वो आपको आजमाने के लिए बैठा है। हमने भावनाओं को मारना सीखा, रिस्क को मैनेज करना सीखा और सबसे जरूरी, अनुशासन में रहना सीखा। अब गेंद आपके पाले में है।
क्या आज आप उन्हीं पुरानी गलतियों को दोहराएंगे या आज एक नया संकल्प लेंगे? अनुशासन ही वो इकलौती चाबी है जो सफलता का ताला खोलेगी। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को यहाँ तक सुना है तो आप पहले ही उन 90% लोगों से आगे निकल चुके हैं जो सीखने का सब्र नहीं रखते। अब जाइए, अपने चार्ट्स को साफ कीजिए और एक प्रोफेशनल की तरह काम शुरू कीजिए। नीचे कमेंट्स में अभी लिखिए, मैं एक स्मार्ट और अनुशासित ट्रेडर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी इस यात्रा में कभी अकेले ना पड़े। जय हिंद।